करता था। कैसा लगता है सर आपका एक चेला अभी स्टार बन गए, ट्रेंडिंग स्टार के नाम से जाने जाते हैं, मग्घी का अगर कहीं पे गाना बजता है तो वहाँ सिर्फ आशीष यादव जी का बजता है, तो कैसा आपको लगता है सर? हमें बहुत अच्छा लगता है। जिस तरह की आप एक कहावत सुने होंगे कि खेतों में लहलहाते हुए फसल और माँ को अपना बेटा देखकर और गुरु को अपना शिष्य देखकर जितना आनंद होता है, समझ जाइए कि हमें कितना आनंद लगता होगा कि मेरा शिष्य कितना सुंदर प्रदर्शन किया। वो तो हमें अपने आप में बहुत ही गौरवान्वित होता है इस बात का। जो है बहुत बड़ा बड़ा बाल रखता है, तो बाल को लेकर के मैंने उसको ले जा करके यहीं से बगल में गम्हरिया है, वहाँ जा करके सैलून में बैठा करके मैंने उसको बाल छोटा छोटा करवा करके यहाँ लाया था। तो उस वक्त भी वो थोड़ा सा नाई पर ज़्यादा बिगड़ गया था कि मेरा बाल तुमने इतना छोटा क्यों कर दिया। अच्छा। बचपन से वो बाल बड़ा रखते थे? हाँ, बचपन से ही बड़ा रखता था, लेकिन तेज थी जी। आशीष यादव जी ज़्यादा पढ़ने में तेज थे या शिवानी जी? शिवानी जी। सर आप तो बड़े स्टार बन गए हैं, आप ऐसा नहीं है कि आप कुछ बाकी उसमें हैं, सभी ट्रेंडिंग में नंबर 1 पे वो हैं। जो उनका सपना था वो अपना सपना को पूरा कर लिया। आते हैं सर जब यहाँ पे तो आपसे मिलने के लिए आते हैं? हाँ, आते हैं, बातचीत करते हैं, मिलते हैं, कोचिंग भी आते हैं, बातचीत होती है जी। साथियों, हम सर का तीसरा इंटरव्यू कर रहे हैं। सर जो हैं आशीष यादव जी का प्रथम गुरु हैं। आशीष यादव जी यहीं पे शिक्षा लिए थे और आज अभी स्टार बन गए हैं। तो चलिए सर से हम आपको मिलवाते हैं और बहुत सारे बिंदु पे बात करते हैं। स्वागत है सर आपका। नमस्कार सभी सच्चाई आज तक देखने वाले न्यूज़ को। जी, कैसे हैं सर? अभी आपका चेला जो है एकदम बिल्कुल तहलका मचा दिए हैं सर मार्केट में। जहाँ भी गाना बज रहा है सर तो आशीष यादव का ही गाना सुना जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे सर? बहुत अच्छी बात है, जहाँ भी बज रहा है उन्हीं का गाना बज रहा है और हमको लगता है कि मार्केट में भी छाए हुए भी रहेंगे। पहले भी आप बताए थे सर, जिस समय हम पहला इंटरव्यू हम आपका लिए थे उस समय भी आप बोले थे कि मेरा चेला को पीछा करने वाला कोई नहीं है। बात आज साल भर के बाद भी हम आपके पास आए हैं तो बात वही मिला सर कि आज आशीष यादव जी का गाना छोड़ के किसी का गाना नहीं सुना जा रहा है। मैंने पहले भी आशीर्वाद दे दिया था जी। ऐसे भी कहा जाता है कहावत कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु जी। गुरु से बढ़कर इस दुनिया में आज तक कहीं कुछ है ही नहीं जी। जब वो पहला गाना गाया था उस वक्त ही मैंने आशीर्वाद उसको दे दिया कि जाओ तुम मेहनत करो और एक दिन जा कर के तुमको इतना बड़ा सफलता हासिल मिलेगी जो कि कोई तुमको टक्कर नहीं दे सकता है। और आने वाला समय में भी हमको लगता है कि उसको कोई टक्कर देने वाला भी नहीं है। आशीष यादव जी उस समय कौन सा क्लास में पढ़ते थे जब आपके पास में आए थे शिक्षा लेने के लिए? 7 से स्टार्ट किया था हमारे पास। अच्छा, कितने क्लास तक आपके पास शिक्षा लिए सर? 10 तक लगातार आपके पास? लगातार, हाँ। तो क्या वैसे उसमें देखे थे सर आप स्टार्टिंग में बहुत सारे लोग लड़के आपके पास में आते थे पढ़ने के लिए, लेकिन आशीष यादव जी में ऐसा क्या आपको उस समय लगा था सर कि पढ़ने में या गायकी में ऐसा आपको कुछ लग रहा था कि आगे चल के ये स्टार बनेंगे? देखिए, गुरु ही एक ऐसे होते हैं जो कि उनके पास सारे चीज़ों को करवाया जाता है। सब चीज़ का कंपटीशन होता है, क्यूज में होता है, खेल में होता है, संगीत का होता है, सारे चीज़ों में उसका प्रतियोगिता करवाया जाता है। उस प्रतियोगिता में भी जब हमने संगीत का प्रतियोगिता करवाया, खेल का करवाया, क्यूज का करवाया, तो संगीत के भी क्षेत्र में उनका गला बहुत ही सुंदर था, जो कि एक क्लास में जब गाना वो गाया था तो बहुत सुंदर गाना गाया था। और उसके बाद झाझा स्टूडियो जाकर के जब वो गाना गाया और जब मेरे को सुनाया था, हम उनका पीठ पर हाथ फेरते हुए कहा कि जाओ बेटा, तुम एक दिन चल करके, मेरा आशीर्वाद है, तुम बहुत बड़ा गायकर बनोगे। जी, मैंने गाने का सपना उनका सब बचपन से था? बचपन से गाने में वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ था, मैंने गला बहुत सुंदर था, लेकिन कहा जाए तो खेल उल में उतना उसका नहीं था। खेल का भी करवाया था, यहाँ से देखिएगा नदी के पार में थोड़ा सा है वहाँ फील्ड, वहाँ पर करवाया था, तो उसमें कबड्डी वो सही से नहीं खेल पाता था। क्रिकेट में थोड़ा सा तेज़ था, लेकिन फुटबॉल में भी उतना नहीं था, लेकिन संगीत में वो बहुत ज़्यादा उसका गला एक बचपन से ही मैंने बढ़िया था, अच्छा लगता था सुनने में, जो कि मैंने उसको आशीर्वाद दिया था। जी, कमज़ोर था या ना, जो होमवर्क देते थे याद करता था। अब बाकी बात जहाँ मैंने परेशानियाँ होती थी होमवर्क पूरा करने में, वो तो जानबे करते हैं गुरु का जो दक्षिणा रहता है वो देने के बाद लोग पूरा ही कर लेता है। जो कि सामने देखिए छड़ी उड़ी सब रखा हुआ है, उसका अभी भी व्यवहार करते हैं जो पहले भी। और यानी कि उसको पढ़ाई के क्रम में हम बोले कि तुम एब्सेंट वगैरह नहीं करना, लेकिन वो एक दिन गाना गाने के लिए हमसे बगैर पूछे हुए झाझा स्टूडियो पहला गाने के वो जो गाया था वहाँ जा कर के वो हमसे बगैर पूछे हुए गा लिया था। फिर अगले दिन जब क्लास आया तो मैंने उसको समझाया, डांटा, उसको पिटाई भी किया, लेकिन जब गाना सुनाया तो मैं बोल दिया कि बेटा जाओ तुम मेहनत करो, एक दिन चल कर के बहुत बड़ा गायकार बनोगे। और उसके बाद में जो है सो यानी कि
फिर उसके पिताजी भी हमारे पास फ़ोन किए कि वल सर हम लोग एक, उनके पिताजी भी प्राइवेट शिक्षक हैं, तो वो बताए उनके पिताजी कि वल सर हम लोग एक मैंने प्राइवेट शिक्षक होने के नाते हम लोग का बेटा यदि इस तरह का गाना गाएगा तो अच्छा लगेगा। तो हमने बोला, उनको समझाया उनके पिताजी को कि यदि देखिए भैया जी, आज आशीष को आपको लग रहा है वो प्रैक्टिस में है, शुरुआत में है, यदि आज आशीष यादव, वही आशीष यादव यदि खेसारी लाल यादव और पवन सिंह से आगे बढ़ जाए यदि, तो आपको कैसा लगेगा। तो वो बोले हमको कि क्या मास्टर साहब आपको लगता है कि ऐसा आशीष यादव कर सकता है। तो हमने उसको बोला था कि हाँ भैया, हमको अनुभव लगता है, मेरा आत्मविश्वास है और हमको लगता है, मैंने उसका गला जो देखा उसके बदौलत लग रहा है कि एक दिन आशीष जो है सो एक सुपरस्टार वो बन सकता है और खेसारी और पवन को भी वो पीछे छोड़ सकता है। मैंने उसको बहुत पहले ही उनके पिताजी को भी इस बात को मैंने समझाया। भविष्यवाणी अभी सच हो गया सर। हाँ, लग तो रहा है जैसा वो मैंने किया है ना, लग तो रहा है कि मैंने। तो पहला बार सर जब उनका बाल कटाने के लिए कटवाए थे सर नाई के यहाँ, तो उस समय भी आपको उनको पीटना पड़ा था सर? हाँ, डांटना पड़ा, डांटे, उसके बाद वो मैंने बात मान गया और बाल कटिंग करवा लिया था। तो पहला बार सर आप उनको वहाँ पे पिटाई किया, तो कभी पिटाई उनको करना पड़ा था वो भी थोड़ा बताइए। हाँ, कभी कभी जब टास्क याद नहीं होता था उनको, जैसे जो एग्ज़ाम में पूछा जाएगा वो VVI क्वेश्चन वगैरह देते थे, याद नहीं होता था, वो तो लगेगा सर। गुरु का जो है सो जब तक नहीं आशीर्वाद लगेगा तब तक बच्चे कैसे पढ़ेंगे। लेकिन आपके बातों को सर मानते थे, आपको कभी बातों को इग्नोर नहीं करते थे आशीष यादव जी? नहीं, कभी कभी होमवर्क याद करने में तो थोड़ा सा पीछे होता था, लेकिन फिर भी वो हम टाइट इतना रहते थे जो कि मैंने कहना मुश्किल है, उसके बदौलत उसको वो याद भी कर लेता था और अच्छा हमसे डरता था और होमवर्क पूरा। अच्छा, आशीष यादव जी अपने गांव से कितने लड़का आपके कोचिंग में शिक्षा लेने के लिए आते थे सर? वहाँ से अभी तक लगातार आते हैं। उनके साथ कितने लोग आते थे? उनके साथ वहाँ से तकरीबन 15 विद्यार्थी आता था। अच्छा। उनके क्लास का 15 विद्यार्थी था जी। और अभी तक लगातार चलते हैं। वहाँ से उनका एक चचेरा भाई है, छोटे दादाजी का बेटा, वो 9th क्लास में पढ़ रहा है और आशीष खुद बोला कि बोल कहीं नहीं जाना, तुमको पढ़ाई पढ़ने के लिए जाना है तो वो हमारे गुरु पास ही जाना है, सचिन सर के पास, और जो कि वो ला करके एडमिशन भी यहाँ फिर से करवा दिया। 2 महीने से स्टडी कर रहा है यहाँ पे अभी कुछ। स्टार बनने के बाद आपसे कितने बार आशीष यादव जी मिले हैं सर? तो हम नहीं कर सकते हैं, आता है तो मिलवे करता है, जब आता है तो मिल लेता है लगभग। अच्छा। हाँ, लगातार जब आते हैं तो आपसे हाँ भेंट कर। कहीं कोई बदलाव आपको लगता है? आप सुपर स्टार बन गए हैं तो कुछ व्यवहार में, कुछ वातावरण में, कुछ रहन सहन में आपको कुछ लगता है वैसा बदलाव? नहीं, कोई बदलाव नहीं उनमें जो पहले था वही अभी भी हमारे प्रति है उनका, और बदलाव हमको देखने को। समझदारी कुछ बढ़े हैं सर? पहले छात्र लाइफ में थे और अभी जो है स्टार बन गए हैं, तो दोनों में क्या डिफरेंट आपको लगता है? कुछ अब बदलाव उसमें से? समझदारी के साथ साथ उनके साथ बहुत अच्छा परिवर्तन हुआ है। रिस्पेक्ट करने का भी, चाहे जिनके साथ जो मिले सभी के साथ वो अच्छे से व्यवहार करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो बचपन से ही आप देखे उनको सर कि बहुत बड़ा बाल रखते थे सर? हाँ, बाल वो बड़ा रखता था पहले भी बाल। हाँ, बचपन से। लेकिन उनके पिताजी चाहे उनके कोई फैमिली में कोई सिंगिंग से उतना कोई इंटरेस्टेड नहीं था सर? ओनली आशीष यादव जी थे? हाँ, उनके परिवार से कोई मैंने इंटरेस्टेड नहीं रखता था सिंगिंग लाइन। उनका पिताजी को डर भी लगता था कि हम आज प्राइवेट शिक्षक हैं, कल के डेट में बेटा मेरा गाना गाएगा तो समाज क्या कहेगा, ये? हाँ, उनको डर लगता था, लेकिन हम उनको समझाए, सांत्वना दिए, तो फिर वो अपना बेटा को वो कुछ नहीं बोलने। उनका पिताजी भी सब प्राइवेट शिक्षक हैं? जी हाँ, वो प्राइवेट शिक्षक हैं। अभी सब उनका बेटा स्टार बन गया है? बिल्कुल बिल्कुल। साथियों, अभी हम जिनसे आपको मिलवा रहे हैं ये आशीष यादव जी का प्रथम गुरु हैं। 7 क्लास से 10 तक जो है यहीं पे शिक्षा लिए थे आशीष यादव जी, और अभी भी बहुत अच्छा जो है सर हैं, और अभी स्टार भी बन गए आशीष यादव जी। फिर भी सर के पास आते हैं और आशीर्वाद लेते हैं। और सर से जब हम पहला इंटरव्यू भी किए थे तो सर बोले थे कि आज आशीष यादव जी जो हैं एक दिन खेसारी लाल यादव और पवन सिंह से कम नहीं रहेगा। आज बात सही है। 1 साल के बाद भी हम सर से मिले हैं, तो जहाँ भी हम लोग अभी मघी में गाना जब सुनते हैं तो सिर्फ आशीष यादव जी का ही गाना बजता है, और आशीष यादव जी के जैसा भी गाने वाले इधर मगध में भी कोई नहीं है, जितना बढ़िया वो गाना गा लेते हैं। और सर एक और खुलासा किए हैं कि बचपन में उनका बाल जो है बहुत बड़ा बाल रहता था, जिसके कारण जो है सर को पिटाई भी करना पड़ा और नाई के पास जा करके उनका बाल भी कटवाया था। तो ये सब जो है जानकारियाँ हम सर के से लिए हैं, और जब हम लोग आते हैं तो सर से भी हम लोग भी मिल के जाते हैं, इनसे मिल के बहुत अच्छा लगता है। पहला इनका इंटरव्यू इनका जो है हम आशीष यादव जी के शादी में जमुई में किए थे, और आज फिर दोबारा जो है हम इनके गांव में किए थे, और तीसरा बार जो है हम फिर आज कोचिंग संस्था में ही हैं सर के साथ बैठे हुए, और सर हम जानकारियाँ लेने का प्रयास कर रहे हैं। तो सर एक चीज़ और थोड़ा सा ये जानकारी लेना है सर कि सभी लोग जानते हैं कि आशीष यादव जी जहाँ पे क्लास करते थे वहीं पे उनके वाइफ भी पढ़ने के लिए आती थी, क्या सच्चाई है सर? हाँ, वो आती थी जी। वो कौन क्लास से आपके पास में पढ़ रही थी जी? वो तो 5 से हमारे पास पढ़ रही थी जी। वो पढ़ने में कैसा थी सर? वो भी ठीक थे। ज़्यादा पढ़ने में तेज आशीष यादव जी थे या उनकी वाइफ सर?
क्योंकि तो दोनों का सर, क्लास का हाँ दोनों का क्लास हमारे पास ही था। जी 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 जी। क्योंकि शिवानी यादव का भी नाम सभी लोग जानते हैं सर, और सभी लोग जानते हैं कि एक ही कोचिंग संस्था में दोनों पढ़ाई करते थे। तो वो कौन कौन क्लास में बताए थे सर कि यहाँ से शुरू की थी बचपन से? वो शिवानी पर 5 से हमारे पास पढ़ी थी। अच्छा, आशीष यादव जी ज़्यादा पढ़ने में तेज थे या शिवानी जी? शिवानी जी, शिवानी जी बहुत पढ़ने में हाँ टैलेंट है। अभी पढ़ा रहे हैं, पढ़ाने के भी क्रम में कुछ गुनगुनाने लगा, अब बेंच पर जो है हाथ बजाने लगा वो। अच्छा। मैंने शुरू में भी उसका वो टैलेंटेड था कि बेंच पर उधर पीछे हाथ बजाने लगा, और इधर से हम पढ़ा भी रहे हैं बोर्ड पर घूम करके वो बजाने लगा। हम डांटते थे अरे क्या हो रहा है क्या हो रहा है, बोल नहीं सर कुछ नहीं, थोड़ा सा इधर अपना जो उसी में आ गए, संगीत में आ जाता था। और सर का विद्यार्थी जो हैं आशीष यादव जी रहे हैं, जो अभी स्टाफ बन गए हैं, तो इनसे हम इंटरव्यू किए। मेरा इनसे सर के साथ तीसरा इंटरव्यू है। फिर कभी हम लोग दोबारा भी आएंगे तो सर के साथ इंटरव्यू करेंगे, फिर मिलाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।